मेन आप लोगों से मुलाकात का कारण फेस्टिवल स्पेशल्स जो रेलवे ने ऑपरेट करी उसके बारे में जानकारी साझा करना है। अम्बाला डिवीजन से हम लोगों ने सात जोड़ी गाड़ी चलाई। 10 हमारे पास पासिंग वाली गाड़ी थी टोटल। जो अम्बाला डिवीजन ने हैंडल करी। ओवरऑल इंडियन रेलवेज ने करीब 1700 गाड़ियां फेस्टिवल रश क्लियर करने के लिए मेनली दीपावली और छठ पर्व के लिए चलाई हैं। ट्रेन चलाने में जो लिमिटेशन है वो आप लोगों को पता ही है। एनसीआर ईसीआर में कंजेशन है, उसमें पाथ का अवेलेबिलिटी, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रोलिंग स्टॉक, क्रू, और जहां हम गाड़ी भेज रहे हैं वहां का टर्मिनल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक चीज और हमको ध्यान रखना है कि ये जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है दीज आर इन एडिशन टू द नॉर्मल ट्रेन। उसके अलावा फ्रेट ट्रेन तो चल ही रही हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल था विद इन द अवेलेबल सोर्सेज वो हम लोगों ने करने की कोशिश करी। फ्यूचर में व्हाटएवर वर द प्रॉब्लम उसको लेसन्स लर्न करके विल फर्दर इंक्रीज इट। दो तीन चीजें और मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। एक अम्बाला स्टेशन का रीडेवलपमेंट, कैंट स्टेशन का रीडेवलपमेंट की बात बार बार आती है। इसमें हम लोगों ने कुछ कार्रवाई करी है। इनिशियली ये आईआरएसडीसी को इंटरेस्टेड था। आईआरएसडीसी ने एक कंसल्टेंट एंगेज किया। जब तक वो अपनी रिपोर्ट बनाते तब तक आईआरएसडीसी वाइंड अप हो गई। उसके बाद ये काम आरएलडीए को इंटरेस्ट हुआ। आरएलडीए ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई है, उसके कुछ फीचर्स मैं आपसे साझा करूंगा। इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इनिशियली वर्कआउट करी है वर्ल्ड क्लास अम्बाला कैंट स्टेशन के लिए, दैट विल बी अराउंड 272.8 करोड़। इसके जो ट्रैफिक प्रोजेक्शंस हैं, अभी 23-24 हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 22,000 पैसेंजर्स ओरिजिनेटिंग एंड 22,000 टर्मिनेटिंग, मतलब 44,000 पैसेंजर्स हम लोग डेली हैंडल करते हैं। नेक्स्ट 50 इयर्स पे क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ 1.61% जो नॉर्म है उसका लेते हुए 2061-62 में हम लोग करीब करीब 50,000 पैसेंजर्स पर डे हैंडल करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जो प्लान बना है उसमें एक 72 मीटर्स का कॉन्कोर्स, ट्रैफिक सेग्रीगेशन प्लान जिसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैसेंजर्स के लिए सेपरेट एंट्रीज, फ्लो ऑफ व्हीकल्स को रेगुलेट करने के लिए प्लान, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ जोन, 2 12 मीटर चौड़े एफओपीज, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड एंट्री जिसमें फर्स्ट एंट्री के मद्देनजर कुछ ट्रैफिक सेकेंड एंट्री में भी हैंडल हो, उसमें कुछ मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, वेटिंग एरियाज, कमर्शियल एरिया एंड क्लियर पैसेजेस फॉर पैसेंजर मूवमेंट टू इंश्योर हैसल फ्री ट्रेवल। इसमें एक लिमिटेशन है जो जहां पे भी सिविलियन एयरपोर्ट पास में होता है तो एक हाइट ऑफ बिल्डिंग की लिमिटेशन रहती है विच इज डिसाइडेड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस लिमिटेशन में जो अभी अप्रूवल मिला है दैट इज 23 मीटर अबव सी लेवल। द टोटल हाइट जो अभी हमारे अम्बाला स्टेशन की है इसके 23 मीटर ऊपर और नई बिल्डिंग जा सकती है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए द प्रपोजल इज बीइंग फाइनलाइज्ड और बहुत जल्द हम लोग इस पे एक फाइनल प्रेजेंटेशन आप लोगों से शेयर करेंगे जैसे ही हमारे पास कंसल्टेंट से एक फर्स्ट ड्राफ्ट मिल जाता है।
जो फीचर्स हमने शेयर किए ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन के फीचर्स हैं, एंड स्पेसिफिकली अम्बाला के लिए जो उन्होंने डिसाइड किया है वो मैंने आपसे शेयर किया। इसके अलावा कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग फेस्टिवल सीजन के लिए कर रहे हैं। उसमें मेन है कि फायर इंसिडेंट्स प्रिवेंट हो। इसके लिए एक सेफ्टी ड्राइव चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के फ्यूजेस, एसी कोचेज में हीटर जो है वो ऑटो मोड में रहे, मैनुअल मोड में ना चले, कहीं पे भी लूज कनेक्शन वायर्स का ना हो, ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिकल स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, कोच अटेंडेंट्स एंड आरपीएफ स्टाफ या जीआरपी स्टाफ जो एस्कॉर्ट कर रहे हैं वो विजिलेंट रहे। लगेज और पार्सल्स, लगेज और पैसेंजर्स एंड पार्सल इनको चेक करें जिससे कोई भी वो ज्वलनशील पदार्थ जैसे फायर क्रैकर्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, गैस सिलेंडर है, ये लेके ना जाएं। एडिक्वेट नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स स्टेशन पे रहें और ट्रेन में रहें, और रेगुलर अनाउंसमेंट्स टू डिसेमिनेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर जिससे उनको कोई भी गाड़ी चढ़ने में, उतरने में, बाहर निकलने में, टिकट खरीदने में असुविधा ना हो। तो ये एक ड्राइव स्पेशली फेस्टिवल सीजन में चल रही है। इसके मद्देनजर कल रात को हम लोगों ने करीब 42 ट्रेन चेक करी हैं अम्बाला स्टेशन में, मेनली पेंट्री कार्स प्लस बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग पैसेंजर्स। तो हम लोग की जो ड्राइव का रिजल्ट था उसमें किसी भी गाड़ी में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिला है और कोई भी यात्री इस तरह का इन्फ्लेमेबल आर्टिकल कैरी नहीं कर रहा था। तो कल नाइट से लेकर सुबह तक हम लोगों ने करीब 42 ट्रेन इसके मद्देनजर चेक करी है। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह है कि हम लोग चंडीगढ़ से अम्बाला होते हुए अजमेर तक वंदे भारत हम लोग को मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड से इसका नोटिफिकेशन हो गया है बट लोकल नोटिफिकेशन अवेटेड है। ये जो गाड़ी थी 20977 अजमेर से सुबह 6:20 पे चलती थी, ये दिल्ली कैंट 11:35 होते हुए 14:45 पे चंडीगढ़ पहुंचेगी। तो करीब करीब 14:05 14:10 पे अम्बाला आएगी। वापसी में ये गाड़ी 15:15 पे चंडीगढ़ से चलेगी और अम्बाला करीब 16 बजे पहुंचेगी। उसके बाद ये दिल्ली कैंट 18:23 18:33 पहुंचते हुए अजमेर में 23:55 पहुंच जाएगी। तो इससे हम लोग के अम्बाला के और चंडीगढ़ के लोगों को एक अजमेर के लिए डायरेक्ट फास्ट गुड क्वालिटी ट्रेन उपलब्ध हो गई। हमारे करीब 15 स्टेशन पे काम चल रहा है। 16वां स्टेशन जो है शिमला, उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान हो गई है। उसके लिए हम लोग कंसल्टेंट एंगेज कर रहे हैं और कंसल्टेंट अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम लोग उस पर काम शुरू करेंगे। निवेदन किया था कि ट्रेन जो चल रही है हम एक्स्ट्रा गाड़ी चला रहे हैं, बट एक्स्ट्रा गाड़ी चलाने की भी एक सिस्टम की लिमिटेशन है कि हम लोग को यहाँ से तो हम लोग चला के दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के आगे जो दिल्ली से इलाहाबाद, इलाहाबाद से पटना और पटना से आगे सहरसा या दरभंगा, उसका तो वहाँ पे जो कंजेशन लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वहाँ पे 130-140% के ऊपर है। तो उसमें फिर जितनी गाड़ियां मैक्सिमम डाल सकते हैं वो ही डाली गई हैं। लेकिन आपकी बात सही है, सिस्टम में थोड़ी सी कमी तो है जिससे हम लोग और गाड़ियां नहीं चला पाए। सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट वर्क्स चल रहे हैं, तो आने वाले समय में आप और गाड़ियां देख पाएंगे जिससे लोगों को असुविधा कम हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी जो ट्रेन हम लोग चलाते हैं दो तरह की कोचेज हैं। एक तो आईसीएफ कोचेज है जिसमें 24 कोच की गाड़ी चलती है, और एलएचबी कोचेज जिसमें 22 कोच की गाड़ी चलती है। 22 कोच की क्योंकि उसका लेंथ ज्यादा, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है। तो 24 कोच आईसीएफ ट्रेन और 22 कोच एलएचबी ट्रेन ये हम लोग चला रहे हैं। इसमें जोनल रेलवेज अपने हिसाब से जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा जनरल की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा जनरल कोच लगाएंगे, स्लीपर ज्यादा है तो स्लीपर, यहाँ एसी की डिमांड है वहाँ एसी। तो जो कोचेज की कंपोजिशन है ट्रेन में, दैट इज नीड बेस्ड एज पर द लोकल रिक्वायरमेंट। तो ऐसा कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है जिसमें हमने को स्लीपर कोच कम करने हैं या एसी बढ़ाने हैं या जनरल कोच कम करने हैं, ऐसा नहीं।